सभी लोग आ गए? ठीक है, स्टार्ट कर दे क्लास। आपको कहा था मैंने कि इसके पहले कि हमने जो प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है, अराइवल, डेथ, बर्थ, पॉइजन प्रोसेस और इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर और उसको समझते हैं। पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन दैट हियर कस्टमर अराइव एट अ शॉप, ठीक है, कस्टमर अराइव हो रहा है कहाँ पर, शॉप के ऊपर, विथ वन कस्टमर एट अ रेट, ठीक है, एक कस्टमर की रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 पर आवर दिया है, 30 मिनट, 30 पर आवर है, बस इतना ही दिया है, 30 पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, 30 पर आवर। और क्या बोल रहा है, इट टेक अबाउट, क्या लिया है, इट टेक अबाउट 3 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, मे इक्वल टू कितना दिया है, 3 मिनट दिया हुआ है। टू सर्व अ कस्टमर, मतलब ये सर्विस टाइम हो जाएगा हमारा, ये क्यू हो जाएगा, क्या होगा, क्यू होगा, लेंथ हो जाएगी हमारी। व्हाट इज़ द इंटर अराइवल टाइम फॉर कस्टमर, ठीक है, आपको डिफाइन करना है, व्हाट इज़ द इंटर अराइवल टाइम फॉर अ कस्टमर, डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है, डू यू एक्सपेक्ट द क्यू टू ग्रो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यू टू ग्रो के लिए भी बोल रहा है, ठीक है। तो हम पूरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ गिवन दैट एयर कितना दिया है, 30 पर आवर दिया हुआ है, सेकंड कितना दिया है, 30 मिनट दिया हुआ है, और हमें इंटर अराइवल टाइम देखना हुआ है, ठीक है, किसका, कस्टमर का, और वो क्यू है, वो क्यू ग्रो हो रहा है क्या नहीं, ये आपको चेक करना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, आपको लगता है टफ, लेकिन बहुत ही आसान रहता है, इतना कोई टफ नहीं रहता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है। तो हमारे पास एक फार्मूला दिया है किसका, इंटर अराइवल टाइम का, ठीक है। तो ये अगर ये डिफाइन करना है आपको इंटर अराइवल टाइम, तो क्या होता है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय कस्टमर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको समझ लेना कि ये नंबर है, क्या है, नंबर है, दैट इज़ अ नंबर, नोटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ कस्टमर, टाइम टेकन बाय कस्टमर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास म्यू भी दिया है और लैम्डा भी दे दी है, लैम्डा इक्वल टू 30 और म्यू इक्वल टू 3 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आवर दिया हुआ है, क्या दिया है, पर आवर दिया है, ओके। तो टाइम इंटरवल डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, टाइम अराइवल टाइम डिफाइन करेंगे। तो टाइम टेकन कितना हो रहा है हमारे पास, 1 आवर, ये पर आवर की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 30 पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 आवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितना है हमारे पास, 30 दिया हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, 30 है। तो हावर को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, 1 हावर है, ठीक है, तो कितना टोटल 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट पर कस्टमर क्या होगा उसका टाइम अराइवल, ठीक है, इंटर अराइवल टाइम हो जाएगा, क्या होगा, इंटर अराइवल टाइम हो जाएगा, किसका, कस्टमर का, ठीक है। मतलब ये कस्टमर कितने मिनट में, 2 मिनट में आएगा वहाँ पर कुछ, ठीक है, बस हो गया, इतना ही प्रॉब्लम है बेटा। और उसके यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू दिया है, ठीक है, कौन सी वैल्यू दिया है देखते हैं यहाँ पर, इफ़ द इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, इफ़ द इंटर अराइवल टाइम इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन सर्विस टाइम, अगर हमारा इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, अगर ग्रेटर दैन है किससे, सर्विस टाइम से, तो क्यू विल श्रिंक, क्या होगा, क्यू क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कब, जब अगर हमारा इंटर अराइवल टाइम ग्रेटर हो जाएगा किससे, सर्विस टाइम से, किससे, सर्विस टाइम से, सर्विस टाइम से, ठीक है। तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या होगा, श्रिंक हो गया। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, इफ़ सर्विस टाइम, ठीक है, इफ़ सर्विस टाइम, हमारा सर्विस टाइम ग्रेटर दैन इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, तो क्यू विल ग्रो, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद देखना थोड़ा सा कि हमारा क्यू दिखाई नहीं दे रहा है क्या, क्यू, ठीक है, हमारा क्यू ग्रो कब करेगा, क्या करेगा, ग्रो कब करेगा, जब हमारी, ठीक है, कौन सी, सर्विस टाइम, क्या होगा, सर्विस टाइम ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर दैन किससे, इंटर, ठीक है, इंटर अराइवल टाइम से,
तब जाके हमारे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्यू है, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रो होगा, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी, लंबी लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है, गिवन दैट इज़ ईयर, ये गिवन दिया है 3 मिनट दिया है, कितना मिनट दिया है, 3 मिनट, और हमारे पास पर कस्टमर कितने मिनट आया, 2 मिनट आया। तो ये 3 क्या हो जाएगा, हमारा सर्विस टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्विस टाइम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट किया हुआ है सर्व, हाँ ठीक है, अस कस्टमर दिया है, तो 3 हो जाएगा ग्रेटर दैन किससे, ये इंटर अराइवल टाइम से, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर दैन 2, यस ऑब्वियसली 3 ग्रेटर दैन 2 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा, क्या ग्रो करेगा, क्यों ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास सर्विस टाइम 3 है और इंटर अराइवल टाइम कितना आया, 2 आया, ठीक है, कितना है, 2 आया। तो ऑब्वियसली हमारा क्या करेगा, क्यू क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यहाँ पर वही लिखा था, डू यू एक्सपेक्ट द क्यू टू ग्रो, यस ऑब्वियसली, ठीक है, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, कंप्लीट। इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट बेटा, क्लियर? शायद मुझे सर्दी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में वगैरह में। इस प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम, एनीवन? एनीवन रिप्लाई? इस प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? नहीं सर। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है यहाँ हाँ। पर, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए इंटर अराइवल टाइम आपको डिफाइन करना है, क्या करना है, इंटर अराइवल टाइम डिफाइन करना है। तो इसका फार्मूला आपने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखे तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। इंटर अराइवल टाइम हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो 1 आवर कितना दिया है, 4 आवर दिया है, ठीक है। तो ये चेंजेस हो सकता है, यहाँ पर 30 पर आवर हो सकता है, ठीक है, पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 30 कस्टमर आ जाएंगे। तो ये आप सिंपली क्या करोगे, 60 डिवाइड बाई 30 कर दोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना आएगा, 2 मिनट। एक कस्टमर को कितना टाइम लगेगा सर्व करने के लिए, 2 मिनट लगेंगे। बट हमारे पास ऑलरेडी गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है, ठीक है, टाइम टेक, ठीक है, इट टेक अबाउट 3 मिनट टू सर्व अ कस्टमर, कितना, 3 मिनट ऑलरेडी दिया है, 3 मिनट, ठीक है। और 3 मिनट हमारे पास कितना है, 2 आया। तो ऑब्वियसली क्या है, ये ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है। और जैसे ग्रेटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल, हाँ ठीक है, टाइम अराइवल टाइम फॉर द कस्टमर, ये डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या दिया है, डी यू एक्सपेक्ट द क्यू टू ग्रो, यस ऑब्वियसली ग्रो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पास सर्विस टाइम कितना है, 3 है, और हमारे पास टाइम अराइवल टाइम कितना है, 2 है, तो क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। अगर ये कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कौन सी कंडीशन, अगर इंटर अराइवल टाइम ये क्या होता, बड़ा होता किससे, सर्विस टाइम से, तो हमारा क्यू क्या होता, श्रिंक हो गया रहता, क्या होता, श्रिंक हो गया रहता। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए बेटा प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए क्या क्या दिया है। तो इफ़ कस्टमर अराइव एट अ रेट ऑफ 1 एवरी, ठीक है, रेट ऑफ 1, ठीक है, रेट ऑफ 1 एवरी 50 सेकेंड, कितना दिया है, 50 सेकेंड दिया है, 50 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी कस्टमर डू यू एक्सपेक्ट इन 2 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे कितने कस्टमर आ सकते हैं, कितने में, 2 आवर्स में, कितने, 2 आवर्स में, ठीक है। तो हमें ये आपको डिफाइन करना है, एक कस्टमर कितने में, एक कस्टमर आ रहा है 50 सेकंड में, ठीक है। तो 1 कस्टमर इन 15 सेकंड, तो 2 आवर्स में कितना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स ओके राइट। तो देखिए गिवन दैट लिख सकते हैं आप, कस्टमर अराइवल रेट आपको डिफाइन करना है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमारे पास ओनली 15 सेकेंड, कितना दिया है, 15 सेकेंड। और आपको डिफाइन कितने का करना है, आपको डिफाइन करना है 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स है, ठीक है, क्या है, 2 आवर्स गिवन दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया है, सेकेंड्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेकेंड की बात, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 आवर्स है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में, किसमें, सेकंड में, तब जाके हमें सेकंड में आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 आवर्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो 2 आवर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हो जाएगा मिनट में, क्या हो गया, 2 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। 2 आवर्स को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसमें, सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में जैसे जैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद में किस में आ जाएगा, वो सेकंड में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 इंटू कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 120, कितना हो गया, 120, ये 120 क्या होगा, मिनट हो जाएगा, क्या होगा, मिनट हो जाएगा। देन आफ्टर
इस 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से, किससे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, क्या होता है, 60 सेकेंड। यहाँ पर सिंगल डैश, ठीक है, 1 डैश मतलब क्या, मिनट, डबल डैश मतलब सेकेंड, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, ये देगा 7200, 12 6 722, ठीक है, और ये क्या आएगा, 00 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये कितना, ये इतना आंसर आएगा 7200 सेकेंड। ये क्या हो गया, टोटल सेकेंड होगा, किसके हो जाएगा, टोटल सेकेंड, टोटल सेकेंड, टोटल सेकेंड, ठीक है, टोटल सेकेंड ऑफ 2 आवर्स, किसके, 2 आवर्स के। अब आपको क्या करना है, पर कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर कितने में आता है, 15 सेकंड में, कितने सेकंड में, 15 कस्टमर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ कस्टमर आपको डिफाइन करना है, तो क्या करोगे, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर इक्वल टू क्या कर दोगे, 7200 डिवाइड बाय 15 सेकेंड, ओके, राइट, 15 सेकेंड। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 480 आना चाहिए। तो 480 कस्टमर ये 2 आवर्स में कंप्लीट सर्व करेंगे, सर्विस प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा है, ठीक है, 48 कस्टमर, 480 कस्टमर आर एक्सपेक्ट इन 2 आवर्स, कितने कस्टमर, कितने, 480 कस्टमर, क्लियर, दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। दिस प्रॉब्लम इज क्लियर बेटा। सर 7,000। फिर किसको समझा किसको नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन टोटल नंबर ऑफ सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2 आवर्स में कितने आएंगे, ऐसे एक्सपेक्टेड कितने हो जाएंगे हमारे पास कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें 2 आवर्स को कंप्लीट किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 2 आवर्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 2700 सेकंड, हाँ सर। हाँ ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ कस्टमर अराइव एट द रेट ऑफ 1 एवरी, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, 1 एवरी, ठीक है, एवरी कितना, 15 सेकंड में, कितना, 15 सेकंड में, मतलब एक कस्टमर कितने सेकंड में आ रहा है, 15 सेकंड में। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 सेकंड से। तो नंबर ऑफ टोटल कस्टमर कितने हो जाएंगे, टोटल सेकंड है, ठीक है। तो वहाँ पर एक कस्टमर को कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। तो टोटल सेकंड कितने हैं हमारे पास, 7200 है, कितना दिया है, 7200 है। तो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर आ जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगी, एक्सपेक्टेड कस्टमर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड कस्टमर। क्लियर, अब क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर 3 क्या दिया है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको समझना है प्रॉब्लम को, ठीक है, कौन सी चीज़ दिया है और कौन सी चीज़ नहीं दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, इफ़ सर्वर कैन सर्व 50 क्लाइंट पर आवर, ठीक है। यहाँ पर भी कितना दिया है, 50 क्लाइंट मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा, दैट इज़ अ कस्टमर, क्या हो जाएगा, कस्टमर हो गया। और भी क्या बोल रहा है, पर आवर्स, क्या बोल रहा है, पर आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 50 कस्टमर पर आवर, ये क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, ये हमारी सर्विस टाइम हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इंटरवल टाइम, अब हमें क्या डिफाइन करना है, इंटरवल टाइम डिफाइन करना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इंटरवल टाइम इज़ नीडेड, कितनी टाइम इंटरवल आपको ज़रूरत है, ठीक है। नीडेड टू इंश्योर अ क्यू डज नॉट फॉर्म, मतलब यहाँ पर क्यू आपको डज नॉट फॉर्म डिफाइन करना है, ठीक है। तो इंश्योर क्यू डज नॉट फॉर्म बोला है, ठीक है। तो डज नॉट फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, आपका श्रिंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए। तो श्रिंक मतलब क्या होता है, जब हमारा इफ़, ठीक है, इंटर अराइवल, ठीक है, इफ़ इंटर अराइवल, ठीक है, इंटर अराइवल टाइम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर, दैट इज़ ग्रेटर देन सर्विस टाइम, दैट इज़ ग्रेटर देन सर्विस टाइम, ठीक है। देन क्यू डज नॉट फॉर्म, देन
क्यू डज नॉट फॉर्म, ठीक है। इसके पहले आपको जो बताया था मैंने 2 पॉइंट, ठीक है, उसी के ऊपर आपको डिफाइन करना है, उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो देखिए बेटा, इसको सब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। गिवन दैट, हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, उसे लिखेंगे। टोटल कस्टमर या फिर क्लाइंट बोलिए, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर और टोटल क्लाइंट दैट इज इक्वल टू 50। कितना दिया, 50। अब हमें सर्विस टाइम आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो सर्विस टाइम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सर्विस टाइम अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन पर कस्टमर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो हमें बस यही सिंपल फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला गिवन राइट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, टाइम टेकन, क्या करेंगे, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन पर कस्टमर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, यही करेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, पर आवर दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन दैट हियर, पर आवर। तो पर आवर मतलब कितना हो जाएगा, 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना कस्टमर, 50 कस्टमर। तो 1 आवर को हम क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मिनट में करते हैं तो 1 आवर मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। तो 60 डिवाइड बाय 50, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 6/5, और 6/5 का आंसर कितना आएगा, 1.2 मिनट पर कस्टमर। तो व्हाट इज़ गेटिंग एक्सपेक्टेड हियर, 1.2 मिनट पर कस्टमर, ठीक है। तो एक कस्टमर कितने मिनट में सर्व कर रहा है, 1.2 मिनट में। कितने मिनट में, 1.2 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 50 क्लाइंट है, 50 कस्टमर है पर आवर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 1 आवर डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। लेकिन ये क्या है, आवर है, आवर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 60 मिनट, सॉरी मिनट में, ठीक है। तो मिनट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा या फिर क्लाइंट हो जाएगा। 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/5 हमारा क्या आएगा आंसर। इसको डिफाइन करेंगे तो 1.2 मिनट पर कस्टमर ये आपका सर्व टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्विस टाइम या फिर सर्व टाइम। तो 1.2 मिनट पर कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वन थिंग क्या बोल रहा है वो, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग हियर, इंश्योर द क्यू डज नॉट फॉर्म। अब आपको इंश्योर करना है कि वो क्यू आपको फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों फॉर्म नहीं कर रहा है, तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन सर्विस टाइम द क्यू विल श्रिंक। मतलब श्रिंक हो रहा है, मतलब क्या, नॉट फॉर्म अ, ठीक है, नॉट फॉर्म अ क्यू ग्रो, या फिर नॉट टू ग्रो, नॉट टू ग्रो क्यू, ऐसा बोल सकते हो आप। हमारा क्यू क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, मतलब आके नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीड अ इंटर अराइवल टाइम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1.2 मिनट। कितने से, 1.2 मिनट से, ठीक है। 1.2 मिनट से आपको बड़ा होना चाहिए। द क्यू इज़ नॉट ग्रो, तो अब हमारे जाके क्या हो जाएगा, क्यू ग्रो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देयरफॉर द क्यू इज़ नॉट ग्रो। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ सर। ठीक है, इट्स ओके। फिर से रिपीट कर देते बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है, आप उतना डिफाइन कर लोगे, ठीक है, लेकिन फोकस ईयर, क्योंकि जो इंश्योर द क्यू डज नॉट फॉर्म बोल रहा है, ठीक है, इंश्योर द क्यू डज नॉट फॉर्म बोल रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंटर अराइवल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इंटर अराइवल टाइम ये ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, सर्विस टाइम से। किससे, सर्विस टाइम से, यस ऑब्वियसली। तो इंटर अराइवल टाइम हमें यहाँ पर डिफाइन तो किए नहीं, ठीक है, इंटर अराइवल टाइम तो डिफाइन किया नहीं, लेकिन हमें नीडेड है, क्या है, नीडेड है। तो नीडेड कितना होना चाहिए, जो हमें सर्विस पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो सर्विस पॉइंट कितना आया, 1.2 आया, कितना है, 1.2 मिनट पर कस्टमर, 1.2 मिनट पर कस्टमर। तो इससे बड़ी होनी चाहिए, और कैसे होना चाहिए, स्ट्रिक्टली, कैसे होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है, ये होना चाहिए इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम। क्लियर, ये होना चाहिए इंटर अराइवल टाइम। तो इंटर अराइवल टाइम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1.2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, मैं इसी उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते फिर, यस, बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है, एट बर्गर क्वीन, ठीक है, एट बर्गर क्वीन देर आर 30 कस्टमर, ठीक है। आपने बर्गर वगैरह खाया होगा, ठीक है, कभी कभी आप डेली भी खाते हो होंगे शायद,
ठीक है। तो वेटिंग टाइम पे बोल रहा है वो, ठीक है। अब बर्गर क्वीन देर आर 30 कस्टमर, कितने कस्टमर है? 30 कस्टमर है वेटिंग, ठीक है। 30 कस्टमर्स वेटिंग व्हेन द रेस्टोरेंट ओपन। जैसे आपका अगर रेस्टोरेंट है, ठीक है, क्या है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर क्या लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, किसकी? बर्गर खाने वाले होंगे, ठीक है। वो भी कैसे? वेटिंग में है, ठीक है। तो क्या दिया है? वेटिंग में दिया है। तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है बर्गर क्वीन देर आर 30 कस्टमर, कितने कस्टमर है? 30 कस्टमर है हमारे पास, कितने कस्टमर है? 30 कस्टमर। और वो भी कैसा है? वेटिंग में, WN, किस में? WN, वेटिंग में। व्हेन द रेस्टोरेंट ओपन्स, ठीक है, कब? जब रेस्टोरेंट ओपन होता है तब। इट टेक एन एवरेज 90 सेकेंड, कितना सेकंड ले रहा है वो? 90 सेकेंड टू सर्व अ कस्टमर। मीन्स क्या हो रहा है? फॉर कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर को कितने? 90 सेकेंड लग रहा है, कितना? 90 सेकेंड लग रहा है। ये इसका एवरेज टाइम दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज अ गिवन दैट एवरेज टाइम टू सर्व अ कस्टमर, टू सर्व अ कस्टमर। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी देखिए बेटा, ये जो प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है। ये मल्टी सर्वर दिया हुआ है, क्योंकि उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, ठीक है। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम देखे थे 3 प्रॉब्लम, वो सिंगल सर्वर है। कौन से सर्वर है? सिंगल सर्वर, ठीक है। अभी कौन से है? मल्टी सर्वर, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर ऑलरेडी वो वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए सर्विस टाइम यहाँ पर बढ़ा दिया है। नो मोर कस्टमर अराइव एंड देर आर 4 सर्विस पॉइंट, देर आर 4 सर्विस पॉइंट। देखिए केयरफुली देखिए, यहाँ पर कितना दिया है? सर्विस पॉइंट ऑफ रेटिंग। नो मोर कस्टमर अराइव, ठीक है, उससे ज़्यादा कस्टमर आएंगे नहीं। कहाँ पर? इस 30 कस्टमर्स में, ठीक है, उससे ज़्यादा कस्टमर आएंगे नहीं। और पर कस्टमर कितना लग रहा है? 30 सेकेंड लग रहा है, क्या करने के लिए? सर्व करने के लिए, ठीक है। सर्व करने के लिए कितना लग रहा है? 90 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। 90 सेकेंड लग रहा है पर कस्टमर। और टोटल कस्टमर कितने हैं हमारे पास? हमारे पास 30 कस्टमर दिया हुआ है। क्या दिया है? 30 कस्टमर दिया हुआ है ना। उसके बाद में हमें क्या दिया है? 4 पॉइंट दिया हुआ है। कौन से? सर्विस पॉइंट दिया है। दैट इज अ सर्विस पॉइंट इज गिवन दैट 4, ठीक है। कितना? 4 दिया हुआ है, क्लियर। ऑपरेटिंग करने के लिए सर्विस पॉइंट दिया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सर्व देम, ठीक है। तो उसे सर्व करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगेगी, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। पहले से वेटिंग में बोल रहा है, ये हो गया। सेकेंड चीज़ क्या दिया है उसके बाद में? देन आफ्टर if the inter arrival, ठीक है, if the inter arrival time for a customer, if the inter arrival time for the customer is 30 सेकेंड। कंडीशन दिया है if का उसने, ठीक है। if inter arrival time, क्या दिया है? इंटर अराइवल टाइम फॉर कस्टमर इज़ 30 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी इंटर अराइवल टाइम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, फॉर 30 सेकेंड। हाउ मेनी सर्व आर नीडेड, ठीक है। तो आपको नीड कितने की है? हाउ मेनी सर्व आर नीडेड, हाउ मेनी सर्व आर नीडेड टू प्रिवेंट द क्यू फ्रॉम ग्रोविंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है, किसके? क्यू फ्रॉम ग्रोविंग से, ठीक है। तो क्यू जब ग्रोविंग होगा, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करना है। क्या करना है? इसको प्रिवेंट करना है। तो ऐसे कितने की ज़रूरत है? किस नंबर ऑफ़ सर्व की ज़रूरत है, ठीक है, आपको ये डिफाइन करनी है। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी टाइप दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? लेंदी टाइप दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पढ़ने में, क्योंकि इसको कम से कम 2 मिनट पढ़ने के लिए, समझने के लिए लग गया आपने। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले गिवन लिखोगे, ठीक है। व्हाट इज़ गिवन दैट ईयर? कस्टमर वेटिंग, ठीक है। कस्टमर वेटिंग में कितने कस्टमर वेटिंग में है, ठीक है। हमारे पास 30 कस्टमर क्या है? वेटिंग में। सर्विस, हाँ, उसके बाद में एवरेज सेकंड कितना दिया है? एवरेज टाइम दिया हुआ है 90 सेकंड। एवरेज टाइम क्या दिया है? 90 सेकंड पर कस्टमर, ठीक है। किसके? पर कस्टमर। देन आफ्टर व्हाट इज गिवन दैट हियर? 4 सर्विस पॉइंट। सर्विस पॉइंट कितना दिया है? 4 सर्विस पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 सर्विस पॉइंट दिया हुआ है, ओके। तो आपको इसको डिफाइन करना है। ओनली 1 सर्विस पॉइंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ कस्टमर दिया है, और उसका एवरेज टाइम दिया हुआ है। इट इज़ गिवन, ठीक है। नाउ तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसको रिक्वायर्ड कितनी है पर कस्टमर को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर नंबर टोटल कितना है? 30 कस्टमर है, कितना है? 90 सेकेंड है। तो सर्विस टाइम हमें यहाँ पर मिल जाएगा रिक्वायर्ड टू सर्व ऑल कस्टमर, मतलब एक एट अ टाइम, ठीक है। सभी सर्वर, अब सभी को सर्व करना है, सभी कस्टमर को, ठीक है। तो हमें कितना सेकेंड की ज़रूरत है? कितने सेकेंड की ज़रूरत है? आपको डिफाइन करना है, किसमें? सेकेंड में। कितने सेकेंड में डिफाइन करना है?
क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली क्या दिया है, सेकंड में दिया है। किस में आंसर दिया हुआ है, सॉरी किस में दिया है प्रॉब्लम में, ठीक है सेकंड में वो बोल रहा है, ठीक है सेकंड में बात कर रहा था। हम भी क्या करेंगे, सेकंड में बात करेंगे। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा, 90 × 30 = 2700 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 9 3 27 और ये 00 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2700 सेकेंड हो जाएगी। ये क्या होंगे हमारे पास, ऑल कस्टमर रिक्वायर्ड टू सर्व टाइम, ठीक है। ऑल कस्टमर टू रिक्वायर टू सर्व टाइम, ये हो गया हमारा ऑल कस्टमर टू रिक्वायर टू सर्व टाइम। उसके बाद में सर्विस पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। सर्विस पॉइंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया है। तो एक सर्विस पॉइंट के लिए कितना लगेगा, कितने लगेंगे, ठीक है, आपको ये डिफाइन करना है। तो 1 सर्विस पॉइंट के लिए कितना डिफाइन होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी 30 और 90 दिया था, ठीक है। तो हमने वहाँ से डिफाइन कर लिए कितना, 2700 सेकेंड, 2700 सेकेंड आपको डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो दिया है, कितने सर्विस पॉइंट दिया हुआ है, 4 सर्विस पॉइंट दिया है। तो एक सर्विस पॉइंट के लिए कितना लगेगा आपको, ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखिए एक सर्विस पॉइंट के लिए कितना, तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड कितना करोगे, 4 से, क्या कितने से, 4 से। जितने नंबर ऑफ सर्विस पॉइंट होंगे उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किसको, जो भी हमारे पास ऑल कस्टमर टू रिक्वायर टू सर्व टाइम होगा, ठीक है, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास 2700 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2700 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो आपके पास आंसर आना चाहिए 675 सेकेंड। कितना आना चाहिए, 675 सेकेंड, मतलब 675 सेकेंड आना चाहिए। ये पर सर्विस पॉइंट के लिए डिफाइन हो जाएगा। किसके लिए, 1 सर्विस पॉइंट, मतलब क्या हो गया, पर सर्विस टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो 2770 आएगा, ठीक है। तो पर एक सर्विस पॉइंट के लिए कितना होना चाहिए, 675। सेकंड के लिए भी कितना होना चाहिए, 675। थर्ड के लिए भी कितना होना चाहिए, 675 सेकेंड। एंड फोर्थ इज आल्सो 675 सेकेंड। अगर टोटल अगर ऐड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2700 सेकेंड्स आएंगे। कितना आएंगे, 2700 सेकेंड्स आएंगे। तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया, ओके राइट। अब उसके बाद में डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, हाउ लॉन्ग टू विल, ठीक है, लॉन्ग विल इट टेक टू सर्व देम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सर्व टाइम के लिए। देन आफ्टर इंटर अराइवल टाइम कस्टमर इज गिवन दैट इज 30 सेकेंड। कितना दिया है, 30 सेकेंड है। फिर हाउ मेनी सर्व आर नीडेड, ठीक है, कितने नीडेड है आपको डिफाइन करना है। और प्रिवेंट भी करना है, क्या करना है, प्रिवेंट भी करना है। किससे, क्यू ग्रोविंग से। किससे, क्यू ग्रोविंग से। क्यू ज़्यादा ग्रोविंग नहीं होना चाहिए, आपको ये बोल रहा हूँ, उसको प्रिवेंट करना है आपको, क्लियर। तो देखिए बेटा उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे हम, दूसरे डिफाइन करेंगे हम, इफ़ द सर्विस टाइम, ठीक है, इफ़ द सर्विस टाइम लेस दैन इंटर अराइवल टाइम। क्या होना चाहिए, इंटर अराइवल टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू विल नॉट फॉर्म। तो हमारे पास क्यू फॉर्म ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्यू विल नॉट फॉर्म होना है। कब, जब आपके पास सर्विस टाइम, ठीक है, सर्विस टाइम लेस दैन इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, इंटर अराइवल टाइम, देन क्यू इज़ नॉट फॉर्म, मतलब आपके पास क्यू होगा ही नहीं, सब सर्व करके निकल जाएंगे, मतलब वहाँ पर कोई लंबी लाइन नहीं बनेगी, लेंथ नहीं बनेगी, क्लियर। ये हो गया बेटा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है, पर कस्टमर, ठीक है, तो सर्विस पॉइंट, एक सर्विस पॉइंट के लिए हमने डिफाइन किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है, 90 सेकेंड दिया। पहले क्या लिया है, 90 सेकेंड, डिवाइड बाय 1 कर देंगे, किसके लिए, 1 सर्विस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 90 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 90 सेकेंड लगेगा इसके लिए, 1 सर्विस पॉइंट के लिए। अब 90 सेकेंड है, ठीक है, तो 90 सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड सर्विस पॉइंट, टू सर्विस पॉइंट के लिए, किसके लिए, 2 सर्विस पॉइंट के लिए। अगर 2 सर्विस पॉइंट के लिए अगर डिफाइन करते हैं तो 2 सर्विस पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो 90 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45, कितना होगा, 45 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। सिमिलरली 90 सेकेंड, ठीक है, कितना, 90 सेकेंड इक्वल टू डिवाइड बाय 3 सेकेंड, 3 सर्विस पॉइंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड मिलेगा, किसके लिए, 3 सर्विस पॉइंट के लिए। अब 4 के लिए करते, किसके लिए, 4 के लिए करते, ठीक है, किसके लिए, 4 के लिए। तो 4 की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 4 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 30 सेकेंड आ गया। क्या आ गया, 30 सेकेंड आ गया। किस सर्विस पॉइंट के लिए,
3 सर्विस पॉइंट के लिए, ठीक है। थर्ड सर्विस पॉइंट के लिए आपके पास जो आंसर आया है वो आंसर कितना आया, वो आंसर आया 30 सेकेंड, ठीक है। तो ओके, तो आपको आगे का फोर्थ सर्विस पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। 90 सेकेंड डिवाइड बाई फोर्थ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो गिवन दिया है इंटर अराइवल टाइम, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इंटर अराइवल टाइम फॉर कस्टमर इज़ 30 सेकेंड दिया है। कितना दिया है? 30 सेकेंड दिया है। तो 30 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आ गया कितना आ गया, 30 आ गया है। कितना आ गया? 30 आ गया है। तो ये किसके लिए? थ्री सर्विस पॉइंट के लिए। किसके लिए? थर्ड सर्विस पॉइंट के लिए ही आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब उसके आगे की फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, 3 आ गया, यहाँ पर भी कितना आ गया, 3 आ गया ऑब्वियसली। अब इसके बाद में अगर फोर्थ अगर डिफाइन कर दे तो लेस देन 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेस देन 30 आ जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा, इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम ग्रेटर देन सर्विस टाइम। सर्विस पॉइंट या सर्विस टाइम बोल सकते हो आप, सर्विस टाइम बोलोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है, 30 दिया है, और ये लेस देन हो जाएगा, सॉरी 30 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। किसके लिए? फोर्थ पॉइंट के लिए। किसके लिए? फोर्थ पॉइंट के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास थर्ड के लिए ऑब्वियसली आ गया, तो हमारा क्यू ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ग्रो नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जो द क्यू फ्रॉम टू ग्रोविंग, ठीक है, द क्यू फ्रॉम टू ग्रोविंग है, ठीक है। तो ये क्या नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ग्रो नहीं होगा। इस टाइप से आपको ये प्रॉब्लम डिफाइन करना है बेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आया प्रॉब्लम? किसी को डाउट? किसी को डाउट? इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है बेटा? एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? होगा तो बोल दीजिए। दैट इज ए गिवन दैट, ठीक है। आपके पास ये गिवन क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया है, गिवन दिया है। उसके बाद में हमने क्या डिफाइन किए, दैट इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कस्टमर टू सर्व टाइम। दैट इज ए रिक्वायरमेंट टू सर्व टाइम फॉर ऑल कस्टमर, ऐसा बोल सकते हैं आप, रिक्वायर टू सर्व ऑल कस्टमर, दैट इज ए टाइम। हमारे पास सर्विस टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ है। दैट इज ए गिवन 4 सर्विस पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 सर्विस पॉइंट के लिए कितना टाइम लगेगा, आपको ये डिफाइन करना है। क्लियर? तो 1 सर्विस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 सर्विस अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 सर्विस पॉइंट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 675 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा, 675 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, पर सर्विस पॉइंट आएगा। देन हमारे पास जो दिया है, ठीक है, इफ द सर्विस टाइम इज लेस देन इंटर अराइवल टाइम देन क्यू विल नॉट फॉर्म। क्या नहीं होगा, क्यू विल नॉट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमने डिफाइन किया सर्विस पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 के लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इसलिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 के लिए दिया है, ठीक है। तो 3 ही फाइंड करेंगे। अगर 4 अगर डिफाइन करेंगे तो उसे छोटी हो जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा, इंटर अराइवल टाइम क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। किससे? सर्विस टाइम से हो जाएगा। तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास 3 सर्विस पॉइंट के लिए इट इज़ अप्लीकेबल, मतलब 30 इक्वल टू 30, 30 इक्वल टू 30 हो जाएगा। किसके लिए? 3 सर्विस पॉइंट के लिए। कितना? 3 सर्विस पॉइंट। कितने के लिए? 3 सर्विस पॉइंट के लिए। अगर 4 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इंटर अराइवल टाइम जो हमारे पास इंटर अराइवल टाइम है, ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। किससे? सर्विस टाइम से। तो क्यू क्या हो जाएगा, नॉट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू नॉट फॉर्म हो जाएगा। तो सर्विस टाइम लेस देन इंटर अराइवल टाइम, ठीक है, सर्विस टाइम लेस देन इंटर अराइवल टाइम, तो क्यू विल नॉट फॉर्म, क्यू विल नॉट फॉर्म, देयरफॉर द क्यू इज़ नॉट ग्रो। अगर क्यू फॉर्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ग्रो ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्यू ग्रो ही नहीं होगा। क्यू फॉर्म ही नहीं हो रहा तो क्यू कहाँ से ग्रो होगा, ठीक है। क्लियर? टू प्रिवेंट द क्यू फॉर द ग्रोविंग, प्रिवेंट कर लेंगे हम, ठीक है, ओके। कहाँ पर प्रिवेंट कर लेंगे, सर्विस पॉइंट 3 में ही प्रिवेंट कर लेंगे, यहाँ पर है। तो 4 फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्लियर?
ऑलरेडी यहाँ पर 30 सेकेंड दिया हुआ है, 30 सेकेंड हमारा आ चुका है कहाँ पर, 3 सर्विस पॉइंट पे, 3rd सर्विस पॉइंट पे, ठीक है। ओके, 3rd सर्विस पॉइंट पे हमारा 30 सेकेंड आ गया है, हमारे पास टाइम इंटरवल भी 30 सेकेंड। चलो आगे बढ़ते फिर प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद में प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में अगर किसी को डाउट होगा, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, टोटली सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, ओनली वन सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं आएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कर रहा है, रीड कीजिए इसे, ठीक है। क्या करते हैं, रीड करते हैं। इट टेक्स 30 मिनट, कितना मिनट, 30 मिनट। इट टेक्स 30 मिनट फॉर 1 अटेंडेंट, किसके लिए, 1 अटेंडेंट के लिए। 1 अटेंडेंट के लिए कितना मिनट ले रहा है, 30 मिनट। टू क्लीन अ कार, ठीक है, एक कार है, क्या है, एक कार है हमारे पास, इस कार को क्लीन करने के लिए 30 मिनट लग रहा है। कितना, 30 मिनट लग रहा है बेटा। तो 30 मिनट लग रहा है किसके लिए, एक अटेंडेंट के लिए, किसके लिए, एक अटेंडेंट के लिए। इफ़ एन अटेंडेंट कैन ओनली वर्क, अगर इफ़ वन, ठीक है, इफ़ अटेंडेंट कैन ओनली वन वर्क 8 आवर अ डे, यहाँ पर डे दिया है, ठीक है, कितना, 8 आवर, 8 आवर्स अ डे। एक अटेंडेंट कितना, 8 घंटे काम करता है, ठीक है। एंड द कार क्लीनर हैज़, कितना दिया हुआ, कार क्लीनर 100 कार्स टू वॉश इन 1 डे, एक वो, ठीक है, 1 डे में कितना, 100 कार्स आपको क्या करना है, वॉश करना है। किसके पास, कार क्लीनर के पास, किसके पास, कार क्लीनर के पास, ये दिया हुआ है, ठीक है। और 1 डे, ठीक है, एक अटेंडेंट काम करता है कितना, 8 आवर्स, कितना, 8 आवर्स काम करता है, कौन, अटेंडेंट, कौन करता है, अटेंडेंट करता है। और 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं किसके लिए, एक अटेंडेंट को, कितने कार क्लीन करने के लिए, एक कार क्लीन करने के लिए। एक अटेंडेंट को एक कार क्लीन करने के लिए 30 मिनट लगता है। तो हाउ मेनी अटेंडेंट्स आर नीडेड, तो उसके जो जो सर्विस पॉइंट है, ठीक है, जो सर्विस पॉइंट या सर्विस क्लीनर है, ठीक है, उसको कितने अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी अटेंडेंट्स आर नीडेड, आर रिक्वायरमेंट टू सर्विस क्लीनर फॉर सर्विसिंग अ कार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्यू में आता है, ठीक है, क्यू थ्योरी में आता है। तो गिवन दैट 1 अटेंडेंट रिक्वायरमेंट कितना, 30 मिनट, कितना दिया है, 30 मिनट दिया हुआ है। टोटल कार कितने दिया हुआ है, 100, टोटल कार कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अटेंडेंट वर्क अ डे, अटेंडेंट वर्क अ डे कितना दिया हुआ है, 8 आवर्स दिया हुआ है, कितना, 8 आवर्स। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी अटेंडेंट रिक्वायर्ड, तो उस कार क्लीनर को कितने अटेंडेंट की रिक्वायर्ड है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 कार दिया हुआ है, कितना दिया है, 100 कार दिया है, तो 100 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, सॉरी 30 कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे। मीन्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार मल्टीप्लिकेशन टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो टोटल हमें क्या मिलेंगे, टोटल टाइम रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, टोटल टाइम रिक्वायरमेंट मिलेगा। तो 100 मल्टीप्लाई 30 जैसे ही करोगे आप, ठीक है, तो कितना होगा, ये 300 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मिनट में। ये मिनट में है, इसलिए आगे का जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। ये 100 मल्टीप्लाई 30 और ये किस में मिनट में है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज आंसर आल्सो इन मिनट, किस में आ गया, मिनट में आ गया। क्लियर, अभी मिनट में आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, हावर्स में। क्यों हावर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हावर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक वर्कर या फिर एक अटेंडेंट कितने घंटे काम करता है, 8 आवर्स वर्क करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो 3000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7×5 30, कितना हो गया, 50 हो जाएगा, कितना हो गया, 50 हो गया। तो हमारे पास कितना आवर्स हो गया, टोटल 50 आवर्स, किसके लिए, 100 कार्स को, ठीक है। 100 कार को वॉश करने के लिए कितने आवर्स लगेंगे हमें, टोटल 50 आवर्स लगेंगे। तो टोटल
हमें क्या डिफाइन करना है, टोटल मैकेनिक या फिर कार क्लीनर डिफाइन करना है या अटेंडेंट डिफाइन करना है। ठीक है, क्या डिफाइन करना है, अटेंडेंट डिफाइन करना है। टोटल अटेंडेंट कितना होंगे, कितने रिक्वायरमेंट की अटेंडेंट आएगी, तो हमें क्या करेंगे, बस हमें सिंपल डिफाइन करना है, टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय वर्किंग टाइम। टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय वर्किंग टाइम। ठीक है, वर्किंग हावर्स भी बोल सकते हैं आप, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट, वर्किंग हावर्स, टाइम टेकन डिवाइड बाय टोटल वर्किंग हावर्स। तो टाइम टेकन कितना है हमारे पास, टोटल दिया हुआ है 50, अभी जस्ट हमने डिफाइन किया है, कितना 50 आवर्स डिफाइन किया हुआ है। और वो एक अटेंडेंट कितना वर्क करता है, 8 आवर्स वर्क करता है पर डे। ये किसकी वैल्यू चल रही है, ये पर डे की वैल्यू चल रही है। ये जो वैल्यू आ रही है वो पर डे आ रही है, वन डे। ठीक है, अ डे बोल सकते हो आप इसको या फिर वन डे बोल सकते हैं, दैट इज अ वन डे आर पर डे। क्लियर, ये पर डे की बात चल रही है। तो ये कितना हो गया, 50 डिवाइड बाई 80, ये कितना आएगा, 6.25 आएगा। कितना आएगा, दिस आंसर इज 6.25। 6.25 क्या हो गया, हावर्स में आएगा, सॉरी 6.25 क्या आएंगे, मैकेनिक, सॉरी है मैकेनिक आएंगे, ये हावर्स में नहीं है, क्या आएंगे, मैकेनिक्स आएंगे हमारे। अब 6.2 मैकेनिक्स तो हो नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते, 6.2 मैकेनिक्स तो हो नहीं सकते या फिर अटेंडेंट नहीं हो सकता। तो इसको क्या करना है आपको, अप्रोक्सीमेट लेना है। क्या लेना है, अप्रोक्सीमेट। तो जब नंबर ऑफ़ कस्टमर या नंबर ऑफ़ पर्सन आप जब भी अगर अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ठीक है, तो अगर 6.1 आ गया, 6.2 आ गया, 6.3 आ गया, ठीक है, तो उसके आगे की वैल्यू लेते हैं, सक्सीडिंग वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 7। तो 7 अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किसको, वो कार वाशर है, कार क्लीनर है, उसे कार क्लीनर को कितनी अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 7 अटेंडेंट की। हमारा आंसर कितना है, 6.25। कितना है, 6.25। अगर गेट का देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर गेट में पूछा होता, किसमें, गेट में, ठीक है, जो होती है गेट लेवल की एग्ज़ाम, ठीक है, तो गेट में आता है, तो आपको क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर, 6.25। क्या लिखना पड़ता है, 6.25। अगर आपको यूनिवर्सिटी की अगर एग्जाम में आती है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 7 अटेंडेंट। क्या लिखोगे, 7 अटेंडेंट आर मैकेनिक। क्योंकि वहाँ पर गेट में जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, तो गेट में एग्ज़ाम में वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट वर्क नोट करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंट टू कितना आ गया, 7 मैकेनिक आर अटेंडेंट, 7 मैकेनिक आर अटेंडेंट। देयरफॉर वी राइट हियर 100 कार टू वॉश इन वन डे। ठीक है, 100 कार टू वॉश इन वन डे, टोटल रिक्वायरमेंट 7 अटेंडेंट आर रिक्वायर्ड, 7 अटेंडेंट आर रिक्वायर्ड, 7 मैकेनिक आर रिक्वायर्ड। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, इस प्रॉब्लम, हाँ सर। हाँ, किसी को प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में, नहीं, ओके। किसी को डाउट नहीं है ना इस प्रॉब्लम में, ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और कल करते हैं, उसके बाद में हमारा जो डीएस पेपर है, ठीक है, डायनेमिकल सिस्टम, वो स्टार्ट कर देते। और इसके और एक दो क्लास ले लेते, 2 क्लास आएंगे इसके, ठीक है, उसके बाद में हम नया पेपर शुरू कर देंगे, डायनामिकल सिस्टम। ओके, अगर आपके पास प्रॉब्लम होगी इस क्यू सिस्टम में, इंटर अराइवल टाइम में, ठीक है, तो आप सेंड कर सकते, शेयर कर सकते, हम सॉल्व करके देंगे आपको। तो प्रेजेंट ही ले लेते बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं।